नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 150वां सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 1 से 100 सेशन यूट्यूब पर इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ और 101 से 200 हिंदी में यूट्यूब में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड कर चुका हूँ। यह 150वां सेशन है जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। सेशन स्टार्ट करने से पहले हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717 ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स की किताब छापी है लिखकर 31 अगस्त 2001 और फैमिली रूप में 16 फरवरी 2002 में। निरंतर ये 21वां एडिशन है और लगातार 251 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 मानते हैं, जो 26 जून 1950 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है, को लेकर पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा लेके पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ट्रूथ ओनली टर्म्स को आधार मानकर और 12 सनातन धर्म की किताबों ISBN सर्टिफिकेट लेकर और 12 मेडलिस्टिक और सेकुलर हिंदूवाद की किताबें भारत रत्न पद्म श्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर जो हिंदुओं ने जीते हैं और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट जो हिंदुओं की लाइब्रेरी में ऑल ओवर इंडिया में पड़े हुए हैं को लेकर प्राण प्रतिष्ठा लेकर ब्रह्मा सरस्वती में पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन जिसमें 2 प्रकार की महिलाएं, एक जो अनमेरिड है और एक मैरिड है, जिनको 6 राष्ट्रपति भवन महिला राष्ट्रपति भवन में पार्वती लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा प्रत्येक वर्षकृतेश्वरी और प्रत्येक गवर्नमेंटेश्वरी में लेकर चलते हुए 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज लेकर प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती देवी देवता सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्म दिगोविद दर्शन और बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा मानेंगे गणेश कार्तिकेय हनुमान जी नारद जी जो अर्जुन मानेंगे, जो माता पिता मानेंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे और मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत और 175 करोड़ वर्षकृत ऑल ओवर इंडिया के 7 लाख विलेज के वर्षकृत और 108 उपनिषद 4 वेद 18 पुराण को लेकर ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती प्राण प्रतिष्ठा देकर प्रत्येक संयुक्त देवी देवता रूप में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज लेकर फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज और फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान जो आज तक हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। 75 एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट बजट और यूनियन टेरिटरी बजट और 17 लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद चुनाव की जो दस्तावेज है MLA MP लेकर भारत माता भारत पिता रूप में प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। इसके साथ ही हम लोग 150वां सेशन प्रारंभ करते हैं। मेन लक्ष्य राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट preamble wise organized employed preamble wise organized employed we should make self earning self work certain cash certain fiscal credit per month for finance commission of India and we should call election commission of India self earning self work certain cash certain fiscal per month for election commission of India। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो एम्प्लॉयमेंट
को स्थिर करना। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को प्रचार प्रसार में 31 अगस्त 2001 से लगातार निरंतर सेशन के रूप में कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 100 से 100 इंग्लिश, 100 से 100 तक का सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ और 101 से 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सेशन अपलोड कर चुका हूँ। मेन लक्ष्य स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, मतलब 18 वर्ष में हुए और सीधा मंत्रालय सीधा बजट संपर्क के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ह्यूमन कैपिटल बनाकर पढ़ते गए और जो है प्रमोशन होता चला गया। जैसे जैसे सर्टिफिकेट प्राप्त की वैसे वैसे प्रमोशन होता चला गया। अगर मान लीजिए पढ़ाई छोड़ दी, काम में लग गए तो 4 साल पर प्रमोशन। इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों कदम से कदम मिला के चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी से ये अलग है। मिक्स्ड इकोनॉमी में तनख्वाह आपको खुद जुगाड़ करनी पड़ती है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए आप सीधा मंत्रालय संपर्क लेते हैं और इसकी जो है परमात्मा का आशीर्वाद है 6 राष्ट्रपति भवन का। तो उसमें जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसके तहत हम सब 70% बिलो 30,000 से नीचे कमाने वाले हैं जो विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क ले लेते हैं, सीधा बजट संपर्क ले लेते हैं। और ये जो फिस्कल क्रेडिट आप देख रहे हैं, इसके फिस्कल क्रेडिट के ज़रिए अपना एक फिस्कल क्रेडिट फिक्स हो जाता है, फिस्कल क्रेडिट सैलरी, और वही मिलने लगता है। ध्येय यही है कि संवैधानिक मान्यता आय कम शिक्षा प्रमाण पत्र मौद्रिक साख पर आ गया है। अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के तहत अमित कुमार झा के नेतृत्व में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण कर लेता है और 12 दस्तखत प्रत्येक महीना प्रत्येक नागरिक देने लगते हैं। 6 दस्तखत जो हो गया वो 6 राष्ट्र गवर्नर हाउस का हो गया, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती धाम और हिंदू गवर्नमेंट धाम का 6 दस्तखत और 6 राष्ट्रपति भवन का दस्तखत। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान गवर्नमेंट धाम। डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल व्यवस्थित रूप से कोर्ट मार्शल लेने के लिए कहा जाता है, कोर्ट मार्शल कनेक्शन। इसका मतलब हुआ कि आपको 19 साल थाने में जाकर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं 19 साल तक जो है आपको बोलना पड़ेगा कि हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया हुआ है। कैलाश धाम बैकुंठ धाम के खिलाफ बैकुंठ धाम कैलाश धाम। इस स्थिरता में अगर लेते हैं तो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जिन्होंने इस नीति को बनाया है, 31 अगस्त 1940 में जाके दस्तावेज के रूप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये दस्तावेज सुपुर्द कर दिए और इसके एवज में व्यवस्थित स्वरोजगार अपने बाजू पर त्रिशूल मांग में सिंदूर, शिव पार्वती संतान, चक्र मांग में सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाष संतान, कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती संतान और त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, दुर्गा नॉन बेटो शिवा के संतान और वर्षकृत मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्म दिग्विजय नाना प्रकार के जो हिंदू देवी देवता हैं उनके माता पिता रूप में और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, भारत सरकार, हिंदू भारत सरकार को माता पिता मानकर उनके अनुशासन में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर दिया और वही जो है हम लोगों को पोस्टिंग की अच्छे और राष्ट्रपति भवन में। काम ये हुआ कि जैसे 18 वर्ष में जैसे ही रोजगार का ज़रूरत पड़ा सीधा मंत्रालय संपर्क किया। जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट अस्पताल है, वैसे ही इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क किया और जो है जो फिस्कल क्रेडिट टेबल का जो ढांचा बना हुआ है 18, 32, 46, 58 वर्ष में, ये निश्चित तौर पर 18 से 58 वर्ष का रेगुलर लेके चल रहे हैं हम लोग। लेकिन बीच में क्या है कि अनिवन आबादी है, छोड़ भी देते हैं क्योंकि लोगों की अपनी इच्छा है, तो उसमें जो है उसी दिन सैलरी बंद हो गया और जो जुड़ा रहा उसका लगा रहा। और जो है भारत सरकार यानी कि अमितेश्वर झा के साथ जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के रूप में जो इसको प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, तो उसका प्रचार प्रसार करते रहे और इसके एवज में हम लोग याद रखने के लिए, रिवीजन रखने के लिए 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के मिट्टी का पुष्पांजलि आरती किए सनातन धर्म के विधि हिसाब से, वर्षकृत के विधि के हिसाब से। और उसके बाद जो है 11 सितंबर को
और 26 फरवरी को फिर मूर्ति भसान कर दिए गंगा यमुना कृष्णा कावेरी जहाँ भी हम लोग स्थित हैं वहाँ पर। और सुबह 7 बजे भोर और 6 बजे सांझ प्रत्येक दिन आरती की है। इसमें प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी ये जो टेबल बना रहा है इसको हम लोग सामान्य रूप से जो है सो सेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए, क्योंकि जनता जो है 120 से 130 करोड़ है, विचारधारा भी 120 से 130 करोड़ है। उसमें दो तरह की जनता है, एक जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, एक जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं। जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं, स्थिर कमा रहे हैं, उनको हम लोग ऊपर ही लेके चल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज़ में वो ऊपर नहीं आते हैं, इसीलिए हमने उसको वैसे रखा है। बाकी सब 70% जनता है जो 30,000 से नीचे कमा रही है, रोजगार में अस्थिर है, उनको लेकर स्थिर किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि अचानक से जो हलचल आता है जिसके कारण तूफान आ जाता है और परेशानी आ जाती है, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार जावाद के तहत इसको आगे लेके हम लोग चले हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से यही कहता आया है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता आय कम शिक्षा प्रमाण पत्र हो जाए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू ले जाए, जिसके ज़रिए हम लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। और जो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का जो सिद्धांत है उसमें इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल बनाना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। लेकिन माता पिता स्कूल का प्रबंध कर सकता है, कॉलेज का प्रबंध कर सकता है, लेकिन बच्चों को ही पढ़ना पड़ता है। संस्कार के रास्ते दिखाए जा सकते हैं, लेकिन करने वाला मनुष्य ही होता है। सुबह उठने वाला ही जानता है कि उसको कितना बजे सुबह उठना है और कितना बजे से काम स्टार्ट करना है। उसको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो जाता है, होना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लेकर आगे बढ़े हैं कि मान लीजिए कोई गैर जिम्मेदार भी है तो भी जो है इसमें आ जाता है, क्योंकि परिवार में क्या होता है कि सारे आदमी नहीं भी कमा रहे हैं लेकिन सब कमा जाते हैं। तो इसी चीज़ को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रमोट करता है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क ले लेते हैं, जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फेस्ट ऑफ द हैंड और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के 2000 मैंने किताब छापी है, 251 रुपये के ज़रिए आप खरीद सकते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसमें आप जुड़ के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत रेगुलर सेशन कर रहे हैं और इलेक्शन के ज़रिए बहुमत में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रतिनिधि को लाकर ऑटोमेटिकली इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकते हैं। पैसे का प्रबंध जो है सो जैसे एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का करते हैं, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का करते हैं और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें पैसे का प्रबंध किया जाएगा। और जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का वित्त मंत्री होगा वो इस चीज़ का जानकारी देगा कि अभी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना चल रहा है। जैसे 30,000 से ऊपर अभी चल रहा है, 1947 में 20,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले ऊपर थे, अब जो है यही 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। तो खैर ये तो समय के साथ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भाग जाता है, लेकिन अब जो है इसी चीज़ को कांस्टेंट रूप में लिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो है व्यवस्थित जीना चाहते हैं। बहुतों को पता है कि रोज़गार में इतना फॉर्मेट है इनकम का, लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण रोज़गार का फॉर्मेट तैयार नहीं हो पाता है। इसी चीज़ को लेकर हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के रूप में सेशन लगातार करते आ रहे हैं मेरे नेतृत्व में, और जो भी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है उसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर से ही शुरुआत करते हैं, ताकि बाल लीला समाप्त हो चुका है मनुष्य का। अब जो है यौवन लीला और जो है कर्म लीला स्टार्ट करने की बारी है। तो वहाँ पर जो है हम लोग साफ साफ इस चीज़ को 2 कमरे और जोड़े हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का कमरा और एक उद्योगपति का कमरा। तो पॉलिटिकल पार्टी में ये साफ साफ किया गया है कि 30,000 से नीचे जो है क्लियर कट वोट बैंक है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बड़ी बनाकर जो है पेश किया जाता है।
बिल्कुल मार्केट वाला हिसाब किताब है। तो क्वालिटी तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जब प्राप्त करेंगे तब प्राप्त करेंगे। अभी हमने अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू लगाकर पेश किया है, ताकि मेटलिस्टिक जीवन में जो है अमितेश्वर झावाद रोजगारी को उत्पन्न कर सके। क्योंकि जिनको रोजगार की आवश्यकता है, या फिर जो रोजगार कर रहे हैं, या फिर जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एक इंश्योर्ड हो जाता है, तो इसमें इंश्योरेंस वाली बात नहीं है, इसमें जो है राजनीति वाली बात है। क्योंकि हो सकता है लेबर पार्टी आज एफर्ट कर रही है, कोई कल कोई और पार्टी करेगी। 1885 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय पार्टी ने एफर्ट किया। अभी जो है 1950 से लेकर 1990 तक दूसरे राष्ट्रीय पार्टी ने एफर्ट किया। तो एफर्ट सभी करते हैं जिनको जितना राजनीति समझ में आता है। हमें ये समझ में आया कि हमारे पास सब संसाधन है, सब धर्म हमारे पास पर्याप्त है, आबादी हमारे पास पर्याप्त है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया को संसद के ज़रिए कि हम कमा रहे हैं, और उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप लोन, मैरिज लोन, हाउसिंग लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन सेटिंग हो जाए प्रत्येक महीना। इसी के चलते मैंने जो है फिजिकल क्रेडिट टेबल का निर्माण किया, ताकि रोजगार आएगा कहाँ से, कहीं ना कहीं किसी को मध्यस्थ करना पड़ेगा। यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ को मध्यस्थ किया है। अब इसका निर्माण हुआ था 110 मंत्रालय के रूप में, क्योंकि 108 मंत्रालय हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं 75 सालों में, और 109वां मंत्रालय हमारा रेलवे मंत्रालय है, और 110वां मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बन जाए ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब दस्तावेज के साथ। मगर ग्रेजुअली क्या हुआ कि समझ से समझ बढ़ता गया, और हम लोग आज जो है 31 अगस्त 1946 के फॉर्मेट पर पहुंच गए हैं, जहां पर कैलाश धाम जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा नहीं मानेगा स्थिर जीवन में, और नहीं तो व्यवस्थित होकर 19 साल का कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेगा। मन में कुछ भी करे, राजनीतिक तौर पर जो है माइन्यूटली ये 30,000 से नीचे वाले परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, और शादी विवाह भी हो रखा है। इसमें भारी दुविधा हो जाता है, कोई भगना है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई साला है, कोई ममेरा भाई है, कोई चचेरा भाई है। तो उसी को लेकर जीवन तो सबको आवश्यकता है, रोजगार की सबको आवश्यकता है। तो सामान्य रूप में जो है हम लोग जितने भी हिंदू हैं वो जो शिव पुराण आगे में रख देते हैं, और 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती रख देते हैं, और विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण रख देते हैं। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी महारानी चारों राष्ट्रपति भवन में है, तो 12 बनारसी साड़ी या 12 धोती रख देते हैं। अब ब्रह्मा सरस्वती पुराण ट्रूथ ओनली टर्म्स रख देते हैं, और जो है 12 सनातन धर्म किताबें और 12 जो है सेकुलर और मेटरिस्टिक किताबें रख देते हैं, 12 तंत्र पद्म श्री पद्म विभूषण हिंदू वो के। तो ऑटोमेटिक है कि 12 बनारसी साड़ी 12 धोती जो है ब्रह्मा सरस्वती को दृष्टिगोचर होता है, और जो है दुर्गा सबसे देवी भागवत रख देते हैं, और 12 बनारसी साड़ी या 12 धोती रख देते हैं, तो जगदम्बा का प्रतिनिधित्व कर लेता है। और जो है वर्ष के मिथिला वर्ष की और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्ष के तो सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर को दृष्टिगोचर कर देता है 12 बनारसी साड़ी धोती रख के। और भारतीय संविधान में के सामने 12 बनारसी साड़ी 12 धोती रख देते हैं, तो भारत सरकार को प्रतिनिधित्व कर देता है। तो अब ये समझिए कि 6 परिवार हमारे पास राष्ट्रपति भवन के लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर उपलब्ध है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, प्रशासनिक उतारा कैसे जाए, वोट बैंक रूप में उतारा कैसे जाए, समझ सबको है, लेकिन करता जो है हमारा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और उधर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, और जो है अपोजिशन लीडर है। क्योंकि दस्तखत वहीं से आएगा और संसद भवन में वहीं पर जाएगा, वहीं से प्राण प्रतिष्ठा देकर अमितवाद को आगे लिया जाएगा। और अगर सब समझ जाता है इस चीज़ को, तो 31 अगस्त 1946 में जो चीज़ कमी रह गई, क्योंकि हमारे पास जो है उस फॉर्मेट पर ट्रूथ ओनली टर्म्स को रखते हैं और उस फॉर्मेट को वहाँ लगाते हैं, तो दोनों आपस में अपोजिशन है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, त्रिशूल और चक्र और कोर्ट मार्शल में लगा देते हैं, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु, और दोनों परिवार से जुड़े हुए हैं और हिंदू की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ज़रूरत 6 की है अमितवाद के तहत, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लेकर निकाला जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है।
तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 कोर्ट मार्शल लगा के 10 रुपया 20 रुपया देकर हम लोग जो है अगर निकालते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है अंडर डेवलप्ड देश है, जो हमारे पास संसाधन पूंजी है, जो हम ही लोग जो है 1 रुपया 2 रुपया चंदा करके जो एकत्र करके एक मंत्रालय बनाकर रोजगार प्रमुख मंत्रालय बनाकर शारदापुर, लोनार, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 8471 और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर कर दिए कि राजनीति के ज़रिए 16% मिल गया। तो इसीलिए मैंने 2 कमरा बनाए, जैसे कि जो प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है, अब एक बार दस्तखत होने के बाद कुल्लम कुल्ला अपना जो है अपने हिसाब से बयान सभी देगा। और उद्योग जगत में भी हमने क्लियर कट फंडामेंटल बनाए कि 30,000 से ऊपर अगर जो रोज़गार दे रहे हैं उसको मान्यता प्राप्त है, बाकी जो रोज़गार दे रहे हैं वो रोज़गार दे रहे हैं और अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमने भी जो सभी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहे हैं, तो जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे सत्ता जो भी रहे, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो कोई भी राजा बने, इसमें कोई राय नहीं कि सभी को राजा बनने का अधिकार है, सभी को जो है जनता का प्रतिनिधि बनने का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, मगर जिसका जनता का ज़्यादा वोट है तो उसके हिसाब से। लेकिन सामान्य रूप से सभी राजनीतिक के आशीर्वाद से जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई। इस चीज़ को मैंने प्राथमिकता दी, क्योंकि जो है 67 साल जो 1885 से 1940 तक का जो राजनीति हुआ है, सो मर्यादा का बहुत ज़्यादा उभार के साथ हुआ, अपना पैसा लगाकर राजनीति करते गए और नतीजा ये हुआ कि रोजगार पूर्णतः नहीं उत्पन्न आया। जो सचर परिवार थी रोजगार आता गया और जो सचर परिवार नहीं थी रोजगार नहीं आ पाया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू जो है वो नीचे गिरता चला गया। आज के डेट में जो है सभी अपने हिसाब से, तो 6 परिवार क्लियर कट दिख रहा है। तो हमने क्या किया कि 20-20 करोड़ आधार कार्ड 6 परिवार के सामने रखवा दिया है कोर्ट मार्शल रूम पर कि कल को झगड़ा होता है तो व्यवस्थित लोग जो झगड़ा करेंगे तो पहले थाना जाके अपना लिखा लेंगे कि भाई हम झगड़ा करेंगे और कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिए हुए। अगर जो अव्यवस्थित है तब तो भाई अपना कर लिया, तो उन लोगों उस लेवल पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को नहीं ले जाएंगे। हम लोग इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लेवल प्रशासनिक सेवा के रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निखर हो रही है और इसी चीज़ को जो है समझाने का प्रयास कर रही है। तो इसी चीज़ को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, और इसी चीज़ पर मैं इस सेशन को समाप्त भी करता हूँ, 150वां सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 63973607 और ईमेल एड्रेस है osemb.office2001@gmail.com। और जो पब्लिकेशन का नाम है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है, और ये 251 रुपये किताब है। तो कमरा नंबर 106, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 106, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ शिव में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर राम सीता कृष्ण में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म। राष्ट्रपति भवन नंबर भी ब्रह्मासी पुराण आईएसबी 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ब्रह्माचंद्र मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी भागवत महिला राष्ट्र 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ आदिशक्ति पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत 12 ज्योतिर्वर्षकृत 175 करोड़ वर्षित पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड 12 ज्योतिर हिंदू वुमेन और 175 करोड़ दस्तावेज भारतीय संविधान के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म पार्ट की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। 3 बजट व्यवस्था है। एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का संवैधानिक जीवन मैंने 0 से 18, 18 से 58 वर्ष में, 0 से 18 में अगर ज़रूरत हो तो, और 18 से 58 वर्ष में प्रत्येक के लिए ये सामान्य बन जाए कि जब भी हमको लगे कि हाँ अब रोज़गार की आवश्यकता है, माता पिता के जो आशीर्वाद है उसमें अपना भी रोज़गार उत्पन्न हो, तो सीधा मंत्रालय संपर्क कर लें। और इसमें एज के हिसाब से सेट किया गया है 18, 32, 40, 58, और जो पेंशन 18 वर्ष पर बनता है वो 32 में मिल जाता है, 32 का पेंशन 40 में मिल जाता है, 40 का पेंशन 58 में मिल जाता है। और ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी आप देख रहे हैं
फिजिकल क्रेडिटेबल, इसके ज़रिए लोग इससे संपर्क में आ जाते हैं और जो भी काम कर रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, और नहीं तो जो लगे रहें। प्राइवेट सेक्टर में आप अपना काम करते रहें। प्राइवेट सेक्टर में खाली इतना ही रखा गया है कि जो एक्स्ट्रा 2 कमरे बनाए, एक पॉलिटिकल पार्टी का और एक जो है उद्योगपति का, जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दिया उसको हम लोग मान्यता दिए, और बाकी जो है रोजगार है। तो इसके लिए मैंने 2 परिवार रखा है, एक कैलाश परिवार, एक बैकुंठ परिवार। तो कोई भी किसी का भी भक्त हो सकता है अगर कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है तो। और जो है रोजगार के ज़रिए अपना काम करता रहा राजनीति में फ्रीडम के साथ, तो इसमें जो है कहीं कोई समस्या। और 30,000 से ऊपर का जो एम्प्लॉयमेंट है तो उसको मान्यता प्राप्त हुआ। बाकी राजनीति भी रोजगार दे रहा है और उद्योगपति भी रोजगार दे रहे हैं, दोनों रोजगार दे रहे हैं। और अगर कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले, और कोर्ट मार्शल कनेक्शन का डिमेरिट ये है कि 16% पहले सैलरी कट हो गया, और सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए रोजगार भी मिल गया और चुपचाप। तो इस चीज़ को हम लोगों ने गांधीवाद में छोड़ा, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अपना के चल रहे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को लेके चले, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोगों का जो है उत्थान हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 251 में ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब कर दें, और व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण मंत्रालय बजट के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें और शेयर करें ट्रूथ ऑन रिटर्न्स को।